जय भीम साथियों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सुना आपने, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा, अंबेडकर अंबेडकर अब ये नाम एक फैशन बन गया है। अगर लोग भगवान का नाम इतने उत्साह से लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त कर लेते। इस बयान ने खासकर दलित और बहुजन समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। आज हम इसी विवाद पर बयान पर चर्चा करेंगे। संसद में ये बयान देते हुए अमित शाह ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जिसे लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया है। पहले आइए अमित शाह का बयान सुनते हैं और समझते हैं। चलिए कि समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर इतना बवाल क्यों मचा है। अभी एक फैशन हो गया है। तब अंबेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बयान के बाद संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी दलों ने इसे बाबा साहेब के विचारों और उनकी विरासत का सीधा अपमान किया है और बताया है। संसद के भीतर और बाहर विपक्षी नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और हाथों में बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीरें लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अब सवाल उठता है कि क्या ये बयान मात्र एक लापरवाही का नतीजा है या फिर ये बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान का छोटा सा दिखाने की कोशिश है। विपक्ष का मानना है कि ये टिप्पणी केवल अंबेडकर के प्रति असंवेदनशील नहीं है बल्कि उनके आदर्शों और उनके संघर्षों का अनादर है। तभी बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने जीवन को सामाजिक न्याय, समानता और दलितों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। ऐसे में इस तरह का बयान न केवल उनके प्रति अनादर को दर्शाता है बल्कि ये उन मूल्यों और विचारधाराओं को भी चोट पहुंचाता है जिन पर आधुनिक भारत की नींव रखी है। और आखिरकार ये मुद्दा केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, ये समाज के बढ़ती संवेदनशीलता और हमारे नायकों के बीच है और प्रति घटते सम्मान का प्रतीक है। जरूरत है कि इस पर गहराई से विचार किया जाए और यह सब समझा जाए कि बाबा साहेब आम्बेडकर केवल एक नाम ही नहीं है बल्कि समानता, न्याय और अधिकारों की प्रतीक है। अगर बाबा साहेब का नाम लेना फैशन है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वह स्वयं को बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने समक्ष नतमस्तक होते हैं कि उनकी पार्टी हर चुनाव के समय बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम बार बार लेने की लगती है। और सच तो ये है कि अमित शाह और उनकी पार्टी के लिए बाबा साहेब का नाम लेना भले ही राजनीतिक फैशन हो, लेकिन दलित और बहुजन समाज के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर केवल एक नाम ही नहीं बल्कि महिंसा और प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल जातिवाद के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी बल्कि उन्होंने समानता और अधिकारों की वह नींव रखी जिस पर आज भारत का संविधान खड़ा है। ऐसे में गृह मंत्री का ये बयान केवल अपमानजनक नहीं है बल्कि यह दिखाया जाता है कि मौजूदा सरकार ने बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा के प्रति कितनी असमझ है। और ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में सरकार को आम्बेडकर की बढ़ती लोकप्रियता से परेशानी है। जब दलित और बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहा है और बाबा साहेब के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज के इन अधिकारों के लिए उनका बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। क्या वाकई में ये बदलाव केवल सहयोग है या फिर ये सरकार की असुरक्षा और घबराहट का संकेत है। तभी इतिहास में इस बात का गवाह है कि ब्राह्मणवादी ताकतों हमेशा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों के खिलाफ और कमजोर करने की कोशिश करती रही है। और बाबा साहेब ने अपने समय ये इन ताकतों को
जब चुनौती दी थी और आज दलित और बहुजन समाज उसी चुनौती को आगे बढ़ा रहा है, तभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किसी काल्पनिक भगवान से बड़े इसलिए है क्योंकि उन्होंने वास्तविकता में बदलाव लाए और लाने का काम भी किया। उन्होंने न केवल दलित और पिछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया बल्कि हर एक उन शोषित वर्ग को आवाज दी और जो सदियों से अन्याय सह रहा था। ऐसे में उन्होंने जब मौजूदा सरकार के प्रतिनिधि इस तरह के बयान देते हैं तो ये केवल एक विचारधारा पर चोट नहीं बल्कि ये उन समाज के आत्मसम्मान को भी आघात है जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर अपनी उम्मीद है और आदर्श माना है। बाबा साहेब का नाम लेना अगर उनके लिए फैशन है तो ये समझना होगा कि ये फैशन नहीं बल्कि समानता और न्याय के लिए एक सतत और संघर्ष का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में भगवान और बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति की तुलना करते हुए कहा कि अगर लोग आम्बेडकर का नाम लेने की जगह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक उन्हें स्वर्ग मिल जाता। लेकिन क्या ये बयान दलित और बहुजन समाज के लिए और उनकी समाज की वास्तविकता के लिए नजरअंदाज नहीं करता? तब सच तो ये है कि सदियों से दलित और बहुजन समाज ने काल्पनिक भगवानों के नाम पर केवल अन्याय, शोषण और अपमान ही सहा है। और बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें सिखाया कि स्वर्ग की कल्पना में खोने के बजाय इस धरती पर समानता, न्याय और अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। और उन्होंने पाखंड, अंधविश्वास के झूठे देवताओं को खारिज करते हुए यानी आत्मसम्मान और संघर्ष का रास्ता दिखाया। तभी बाबा साहेब ने यह भी साफ किया कि स्वर्ग और भगवान की बातें केवल शोषण और दमन की प्रतीक थी जिनका उपयोग कमजोर वर्गों को दबाने के लिए किया गया। यही कारण है कि जब दलित और बहुजन समाज के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी किसी भी काल्पनिक भगवान से बड़े हैं और अगर कोई भगवान हो सकता है तो दलित समाज के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर ही वह भगवान है जिन्होंने उनके जीवन को बदला। और ये बयान केवल अमित शाह की व्यक्तिगत सोच नहीं है, ये संघ आरएसएस की विचारधारा का प्रतीक है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। और आरएसएस और उनके नेताओं की कोशिश हमेशा से बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को खत्म यानी कमजोर करने की रही है। और क्योंकि बाबा साहेब ने जातिवाद और असमानता की उस व्यवस्था को चुनौती दी थी जिससे समाज में समानता और न्याय की संभावना पैदा हुई, ये बयान केवल बाबा साहेब का अपमान ही नहीं है बल्कि ये दलित और बहुजन समाज के संघर्ष पर हमला है। संघ और उनके विचारों को बाबा साहेब के विचारों से इतनी असहजता इसलिए है क्योंकि वह विचारधारा दलित और बहुजन समाज को संगठित करती है और उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत देती है। आज दलित और बहुजन समाज बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पर चल रहा है। ये समाज जानता है कि बाबा साहेब ने उन्हें केवल अधिकार ही नहीं बल्कि उनको सम्मान और बराबरी के लिए लड़ने का साहस भी दिया है। और उनके विचार सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि वो सामाजिक क्रांति के प्रतीक है जिसने सदियों से पुरानी शोषणकारी व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। यानी गृह मंत्री अमित शाह जानबूझकर दिया गया वो लापरवाही में ये साफ दिखता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज भी ब्राह्मणवादी ताकतों और चुनौती देती है। लेकिन दलित और बहुजन समाज बाबा साहेब के विचारों के साथ खड़ा है और रहेगा क्योंकि उनके लिए ये लड़ाई केवल अधिकारों की नहीं बल्कि अपनी अस्मिता और अस्तित्व की है। और बाबा साहेब आम्बेडकर का विचार था कि स्वर्ग और पाप पुण्य की काल्पनिक धारणाओं से बाहर निकलकर हमें इस धरती पर समानता और न्याय की लड़ाई लड़नी है। और उनके लिए सामाजिक क्रांति और अधिकारों की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी। तभी बाबा साहेब ने समाज को सिखाया कि शोषण
और असमानता के लिए होना चाहिए। और असली धर्म ये गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सरकार को ये समझना होगा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेना ही किसी फैशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दलित और बहुजन समाज के अधिकारों और अस्मिता की लड़ाई का प्रतीक है। अगर उन्हें बाबा साहेब के विचारों से परेशानी है तो उनकी समस्या हो सकती है, लेकिन ये समाज बाबा साहेब के दिखाए रास्ते से पीछे नहीं हटने वाली है। और अमित शाह का बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि यह इस बात को भी दर्शाता है कि मौजूदा सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और दलित बहुजन समाज की बढ़ती ताकत से असहमत महसूस कर रही है। तभी बाबा साहेब आम्बेडकर केवल एक नाम ही नहीं, वे क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक है। जो लोग उनके नाम का अपमान करते हैं, तभी एक नाम उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि दलित और बहुजन समाज अपनी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव संघर्ष करेगा और किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये सवाल है कि क्या अमित शाह को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए या उनके इस बयान के बाद अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या ये बयान बाबा साहेब आम्बेडकर के और उनके विचारों का सीधा अपमान नहीं है? आपकी राय जानना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अमित शाह का बयान गलत है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया है? और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस चर्चा का हिस्सा बने और दलित बहुजन समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए आपकी आवाज़